और एक मैं तुमको बताना चाहूंगा, एक बच्चा वेस्ट बंगाल से आया था जिसके नीट में मार्क्स, मतलब मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, नीट में मार्क्स -5 थे, -5 मार्क्स थे नीट में। और वहां से उसने जर्नी स्टार्ट करी और उसके इस साल फिजिक्स में 123 नंबर है। कुछ 623 या 615 या 625 या 630 नंबर थे उसके। अब सोचो इसने जर्नी कहां से शुरू करी। इसी यकीन बैच में पढ़ा उसने, और उसने बताया कि उसने सारे संघर्ष असाइनमेंट करे थे, सब कुछ किया था, बहुत अच्छे से उसने सारा चीज मैनेज किया। कहां से शुरू किया? -5 मार्क्स से, -5 मार्क्स से शुरू किया और गया कहां तक? गया 123 तक। क्या उसकी संघर्ष की कहानी रही होगी यार। उसने सारे संघर्ष असाइनमेंट किए थे और उसने ये जरूर बताया कि सर मेरे से जो नहीं होते थे ना, मैं सॉल्यूशन देख के करता था, लेकिन करता था। अब चॉइस इज योर, आप क्यों छोड़ रहे हो? पेपर आसान आएगा तो भी अगर आपका लेवल यहां तक पहुंच जाएगा ना, तो आसान पेपर में बहुत अच्छा ही परफॉर्म करोगे आप। ये तो समझो। एक बच्चे का मैं आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल का ही था वो भी, उसके जेई एडवांस में 4000 रैंक है और नीट में 1400 समथिंग, 1400 समथिंग। आईआईटी खड़गपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसको अलॉटमेंट मिल गया था। उसने एडमिशन नहीं लिया और उसने फिर नीट को चूज किया क्योंकि नीट ही उसका सपना था। एक बच्चा जयपुर का है, वो तो कह रहा है कि सर, वो ड्रॉप ईयर में था, वो तो कह रहा है कि सर आपसे मैं क्लास करता हूँ सुबह और शाम को 3 ट्यूशन पढ़ाता हूँ 11-12 वाले बच्चों को, 11-12 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कहानी एवरेज से उठ के और यहां तक का तय किया है। -123 नहीं है, गधा ही रहेगा। इसमें कह रहा अच्छा क्या है? अरे भाई, ये -5 मार्क्स है और ये +123 है। कह रहा -123, वाह यार, -123 होगा तो कैसे आ जाएंगे 625-30 नंबर? थोड़ा हो क्या तुम, गजब ही करते हो। तो देखो, प्रॉब्लम सबके पास होती है, संघर्ष होती है, लेकिन वो धीरे 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 आपके। एक दो बच्चों ने मेरे से बोला था कि ये गिफ्ट है, आप क्लास में खोलिएगा प्लीज, तो मैं खोल के देख ले, तो मैंने ओपन नहीं किया इस वजह से। एक बच्चे ने पेंटिंग बना के लाया था, मुझे बच्चे अच्छी लगी वो। और हर साल की तरह मैंने अपना ब्लेजर रविकांत को पहनाया जिसके AIR 55 थे, और आईफोन भी दिए एक बच्चे को, नहीं आईपैड भी एक बच्चे को। ठीक है, अरे वाह, बड़ी खूबसूरत चीज लग रही है मुझे तो। बड़ा अच्छा है, कितना सुंदर है ये, वेरी नाइस, थैंक यू। ये भी एक बच्चा भाई कर्नाटका से आया है ना, कर्नाटका का बच्चा था, वो लक्ष्य का बच्चा था, उसने ये दिया है और बोला कि पढ़ रहा सर और अपने हेल्थ पे ध्यान देना। बच्चों को बड़ा चिंता होती है कि मास्टर इतना मेहनत करके पढ़ाता है तो उसकी हेल्थ की चिंता। बोले सर ये पढ़ना और आप थोड़ा सा गुस्सा कम करना। अच्छा, 2-4 बच्चे कह रहे थे सर आपने गुस्सा करना कम कर दिया, वो करो, थोड़ा सा एग्रेशन और एकदम किलिंग वे में पढ़ाते हो ना तो बहुत मजा आता है। अपनी अपनी चॉइस है भाई, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है ना, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। तो ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि नहीं एकदम आराम से पढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ाओ, तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, इसमें ज्यादा परेशान मत होना चाहिए। अगर सर एकदम किलिंग तरीके से पढ़ाओ, एकदम एग्रेशन और गुस्से में पढ़ाते हो ना, तो एकदम ही दिल पे लगता है कभी कोई कोई बात और एकदम खींच के हम पढ़ाते हैं फिर। अच्छा, हमारे स्कैम में कई बच्चों ने पेन लिए हैं और कुछ बच्चों ने ईमानदारी से पेन दिए, मतलब अगर आपके ओवरऑल उसमें गलत हो रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बच्चे ने मुझे 3 पेन दिए थे, ठीक है ना, तो उसमें से मैंने एक उसको वापस कर दिया, 2 रख लिया। रखो, उसके -3 पेन चल रहे थे, वो सेलेक्ट होके आया था, तो -3 पेन में से वो मुझे 3 पेन लेके आया। एक और बच्चे के थे माइनस वाले, उसने भी पेन दिए, और एक और बच्चा था माइनस वाला, उसने भी पेन दिया। तो 3-4 बच्चे ऐसे भी थे जिनके हमारे स्कैम में निगेटिव चल रहे थे भाई, उसने खूब सारे पेन दिए, निगेटिव चल रहे थे। एक बच्चा मिठाई लेके आया था, चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये आपके हमेशा प्लस ही चलेंगे, कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं इससे। तो उसके लिए एग्जांपल है कि 3 बच्चे एकदम ईमानदारी से -3 पेन थे, एक के -2 या -5 ऐसे कुछ पेन थे, वो पेन लेके आए
ये हमारे माइनस थे सर, हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चों ने कुछ 30 पेन, कुछ 40 पेन, कुछ 50 पेन, 50 नहीं थे, मैक्सिमम 32, एक 37 था, बस यही सब। अब वो लिख के लाया था डेट, कई बच्चे डायरी लेके आए थे। तो आप एक डायरी बनाइए, है ना, उसको मिस्टेक डायरी, स्कैम डायरी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और प्रॉमिस करिए कि आप भी एकदम कनेक्टेड रहेंगे और लगे रहेंगे और लास्ट तक टिके रहेंगे, बस इस सब का रिजल्ट आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है रिजल्ट लाना, रॉकेट साइंस नहीं है रिजल्ट लाना। रिजल्ट लाना बहुत इजी होता है, बस जरूरत इस चीज की पड़ती है कि वो बेसिक से एडवांस तक क्लास में पेशेंटली पढ़े और सवाल प्रैक्टिस घर पे करे, टाइमर लगा के, बस ठीक है ना, टाइमर लगा के सवाल की प्रैक्टिस करें, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप प्रॉमिस करिए कि रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे और उसको मैनिफेस्ट करिए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। और बताओ इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप ये बताओ ना। थोड़े बहुत भी समझदार हो तो जितना आपको क्वेश्चन दे देते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत कभी आपको पड़ेगी ही नहीं ना। और ज्यादा कुछ नहीं, 20 रुपए वाला गमछा लाके मेरे सर पे बांध देना, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बाकी तुम्हारे अगर पेन निगेटिव हो तो जरूर लाके देना। चलो, चलिए शुरू करते हैं।